हेलो एवरीवन, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। एंड आप लोग हैरान होंगे कल जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी कि बाजी सेम ड्रेस में कैसे। तो अक्सर क्या होता है कि संडे को चूँकि मैं बहुत लेट उठती हूँ तो मेरे लिए वीडियो बनाना और इस तरीके से मुँह हाथ धो के इवन उठ के बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो आज ही बना लेती हूँ, लेकिन मैं इसको कल अपलोड कर दूँगी। सो आज की जो बात है वो कल की बात से ही कनेक्टेड है, नज़रे बात से। सॉरी जी, एज यूजुअल कोई क्लाइंट आ गया था। जनरली हमारे पास डिटेल क्लाइंट नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कोई कुछ पूछने आ जाता है। तो मैं आप लोग से ये बात कर रही थी कि कल की बात से ही कनेक्टेड, मतलब जो मैंने टॉपिक पहले बोला नज़रे बद और हसद, मेरी उसी से कनेक्टेड एक बात है। अब यकीन करिए नज़रे बद इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मैं आप लोगों से ये एग्जांपल ज़रूर शेयर करना चाहती थी, बट चूँकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्प्लिट करके 2 दिन के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर देती हूँ। अब सीन ऐसा है कि लोग इतने हासिद हैं कि वो आपके मुंह पे तो नहीं बोलते। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपके मुंह पे वो माशाल्लाह भी बोल रहे होते हैं, बट दे डोंट मीन इट। और आपके बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे वो बहुत क्लोज़ दोस्त जिन्हें मैं अपनी बहन अपना भाई कहती थी, और मैंने अपने बहन भाइयों से ऊपर उनको प्रेफरेंस भी दी। आप यकीन करें उन लोगों से मैंने हसद फेस किया है। मतलब ऑल ऑफ सडन उनका गायब हो जाना और इस चीज़ के ऊपर मुझे टॉन्ट करना कि हाँ अब तो तुम्हारे पास जितिन है, अब तो तुम्हारे पास है कोई ख्याल रखने वाला, और उनका आपको अकेला छोड़ देना। मतलब मेरे वो दोस्त जिनके साथ मैं 3 टाइम खाना खाती थी, आज मुझे वो 2 हफ्ते ये भी नहीं पूछते कि आप कैसी हैं। ठीक है, अब शायद ये वीडियो देख के उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ चढ़ जाए और मुझे बहुत सारे DMs भी आएंगे, बट यकीन करें ऐसे बहुत सारे दोस्त थे कि मेरी फैमिली से मेरी रोज़ बात नहीं होती, बट मैं उन्हें डेली कॉल करती थी। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे फ्रेंड्स अब अब्रॉड रह रहे हैं। मेरे दोस्तों में से इस टाइम मेरा 6 का सर्कल था, जिसमें से सिर्फ एक मेरी कज़न और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड शहरी जो है वो पाकिस्तान रह गया, बाकी सब कहीं ना कहीं अब्रॉड सेटल्ड है। तो मैं अपनी फैमिली को कॉल करूँ ना करूँ, मैं उन्हें एक दफ़ा दिन में ज़रूर कॉल करती थी। फिर उसके बाद मेरे अपने इमीडिएट मेरे साथ रहने वाले लोग ऐसे थे जिनके साथ मेरा बहुत मुँह प्यार था, जिनके साथ मेरा 3 टाइम का उठना बैठना था। मैं संडे को उठ के 8 बजे 12 बजे तक वेट किया करती थी कि फ़लाँ बंदा उठ जाएगा तो हम नाश्ता करेंगे, बट आज दे डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर। और जब मैं उनसे ये चीज़ पूछती हूँ ना कि भाई वेयर यू गाइज आर, या तुम लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं करते हो, ये नहीं करते वो नहीं करते हो, तो आपको पता है मुझे एक्सक्यूज़ क्या मिलता है? यार अब तुम्हारी शादी होगी, अब तो जितन है तो तुम कौन सा आती हो। मतलब वेन एवर आई विल कॉन्टैक्ट दैम, वेन एवर दे नीड मी और दे नीड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी एंड ऑल दैट, देन दे विल कॉन्टैक्ट मी। बट अदरवाइज देयर इज़ नो वन जिसने आज तक मुझसे पूछा हो कि तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद तुम जिंदा हो या मर गई हो। बेशक मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक जैसा भी है मेरी लाइफ एक स्मूथ उसमें पैटर्न में चल रही है, बट बीइंग फ्रेंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है कि मेरी ज़िंदगी में जितने आ गया तो तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। इनफैक्ट मैं उन्हें फ़ोन कर करके पूछूंगी कहीं इकट्ठे उठें बैठें खाना खाएं, एंड दे आर लाइक, अब तो खैर मैं नहीं करती हूँ, अब तो खैर वो पूछें भी तो मैं कह देती हूँ कि यार टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकती। बट मैंने कोशिश की है, मैंने एक टाइम तक कोशिश की है, बट नाउ आई रियलाइज दैट दे डोंट नीड मी। जैसे ही उनको एक नया चेहरा मिला तो वो जो पीछे वाली दोस्त है, अब चूँकि उसकी शादी होगी और उन्हें एक बहाना मिल गया, शायद पहले ही चाहिए था ये बहाना, सो नाउ दे डोंट नीड यू। तो एक बात हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा, ऐसे ये जो मौसमी मेंढक होते हैं ना, जिनको जब ज़रूरत पड़े या ज़रूरत ना भी पड़े, आपसे कोई काम ना भी हो, बट जब उनको आपसे, अस्सलाम वालेकुम बाकिर भाई, लेकिन जब उनको आपसे कोई काम हो तो आपकी दोस्ती जो है वो जाग जाए, बट जैसे ही उनका आपसे वो काम ख़त्म हो जाए उसके बाद आपकी उनसे दोस्ती ख़त्म हो जाए, या वो आपको लेम एक्सक्यूज़ेस सुनाना स्टार्ट कर दें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी रिसेंटली झेला है। मतलब बहुत सारे उनमें से ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा साहिब इस्तात हैं, जिन्हें मेरी मदद की, मेरे से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा ऑलरेडी फेमस हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा रिच है, बट कहीं ना कहीं जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, सो आई वाज द वन जो फर्स्ट उनके साथ उनकी हर अच्छे बुरे में खड़ा था। बट जब मुझे ज़रूरत पड़ी, या जब मैं अपने इर्द गिर्द देखूँ, उसको कहते हैं ना एड़ियाँ उठा के देखना, और एड़ी उठा के देख के भी आपको कोई नज़र ना आए, मैं उस सिचुएशन में अपने आप को मैंने पाया। और मेरे आगे पीछे सिर्फ मेरे हस्बैंड खड़े थे या मेरी अपनी फैमिली खड़ी थी, और मैं कभी भी इस चीज़ से अग्री नहीं करती थी। लेकिन अभी पिछले 4 महीनों में मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। ये जो आपको कहते हैं ना कि खून की खिंच, एक पंजाबी की कहावत है कि खून दी खिंच वक्री होती है। येस, इट इज़ ट्रू। आपके घर वाले आपके साथ कितना भी बुरा कर लें, आपकी उनसे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप अपने आप को सबसे डेंजरस या सबसे ड्राउंड और सबसे ज़्यादा आप कह लें कि बुरी सिचुएशन में पाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वही होंगे जो आपके हक़ में खड़े भी होंगे। अभी अल्लाह सबके घर वालों को हिदायत दे कि वो अपने घर वालों के पीछे खड़े हो सकें, बट फिर आज आके मैं ये नहीं कहती कि सब, बट एटलीस्ट आपकी फैमिली का कोई बंदा होगा। जैसे मेरे लिए हमेशा मेरी बहन ने एक प्रोटेक्टर का रोल अदा किया है,
नो डाउट मेरी अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, भाई बहुत प्यार करते हैं, मेरे वालिद साहब बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, बट हमेशा जो मेरे प्रोटेक्टर का रोल था वो गालियाँ खाए, वो बिस्तियाँ कराए, वो मेरी बहन ने अदा किया, ठीक है। सो आपकी फैमिली में और बाकियों को भी फिर वो जो है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी या चीज़ें हो जाती थी तो वो जाके क्लियर करती थी गालियाँ खा खा के। तो ऐसा आपकी फैमिली में एक ज़रूर इंसान होता है जो फिर भी आपको फैमिली से कनेक्ट रखता है, और कहीं भी किसी भी बुरी सिचुएशन में अगर कोई खड़ा हुआ है मेरे साथ तो फिर वही आ जाके वही बहन भाई वही माँ ही खड़ी हुई है, ठीक है। सो अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहिए, अपने रिलीजन से कनेक्टेड रहिए, और ऐसे फजूल लोगों पे इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए जहाँ से आपको वाइब आए कि यार ये बंदा अब सिर्फ जो है वो मतलब से इसका कॉन्टैक्ट है, वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसों का हो या आपकी अप्रोच यूज़ करने का हो, वो आपकी इमोशनली आपकी मोटिवेशनल सपोर्ट भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि एक बंदे को जब सपोर्ट चाहिए होती है इमोशनल, तो वो मुँह उठा के खी खी करता है, वो आपको फ़ोन कर लेता है, या जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको फ़ोन करता है, लेकिन जब वो सारा कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं हैंग आउट करने के लिए। ऐसे लोगों को कभी प्रायोरिटी पे मत रखिए, ठीक है। बुरा मत करिए, जब वो आपको कांटेक्ट करें आप भी रिस्पॉन्स कर दीजिए, आपको ज़रूरत पड़े आप भी रब्ता कर लीजिए, रब्ता ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को प्रायोरिटी पे रखना, अपना बहन भाई कहना, अपने बेस्ट फ्रेंड्स कहना छोड़ दीजिए। आपकी ज़िंदगी से आधी नेगेटिविटी तो वहीं ख़त्म हो जाती है, और आपकी ज़िंदगी की जो आधी बीमारियाँ, आधी जो आपकी नज़रें बद, ये सारा ये वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है जब आप लोगों से शेयर करना छोड़ देते हैं। और आप यकीन करें, मैंने जिस दिन से ऐसे लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना छोड़ा है ना, मेरी ज़िंदगी 70% बेटर हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।